अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर डे विद अनदर व्लॉग। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज का जो व्लॉग है वो ईद के सेकंड एंड थर्ड डे से रिलेटेड है और मिक्स एंड मैच करके मीन्स मैंने व्लॉग बना दिया। और आपको अगेन मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर, जब आपके पास ये व्लॉग आएगा तो ईद तो गुजर चुकी होगी। अब मैं आपके साथ अपनी अपडेट शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो मैंने फालसे का जूस पिया था क्योंकि वो बहुत रिफ्रेशिंग होता है समर में, और आप हेल्थ केयर भी आपकी उतनी ही ज़रूरी है जितनी आपकी स्किन केयर ज़रूरी है। सो आप लोग भी अपनी हेल्थ का ख्याल रखा करें समर में स्पेशली। और उसके बाद हम लोगों ने ब्रेकफास्ट का टाइम था। ब्रेकफास्ट में हमने खाया था नान, चने, कबाब और चाय। अच्छा, मैं ना नान बहुत कम खाती हूँ, कभी कभी दिल करे तो खा लेती हूँ नाश्ते में, वरना मैं प्रेफर यही करती हूँ कि पराठा। मुझे पूरे दिन में आप ये कह लें कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में ना मेरा फेवरेट है ब्रेकफास्ट। मुझे ब्रेकफास्ट की अलग ही खुशी होती है, एक्साइटमेंट होती है। पराठा खाना, कबाब, चने मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, उसके बाद ये मैंने थोड़े से स्नैक्स खाए थे जिसमें एक चॉकलेटो बिस्किट और डिम्को थी। और पहले तो ये चॉकलेटो बिस्किट अगर आप में से किसी को याद हो 10 रुपीज़ में 3 मिलते थे और इतना अच्छा होता था पैक। और अब इतनी महंगाई कर दी है। खैर, मुझे तो फ्री में ये चीज़ मिली थी, मैंने खा ली। और उसके बाद दोपहर में हम लोगों ने कढ़ी चावल बनाए थे क्योंकि हमारे जो गेस्ट आए हुए थे वो लोग भी कम ही मतलब मीट खाते हैं। हम लोगों ने पुलाव बनाई थी जो मैं आपको प्रीवियस व्लॉग में ईद डे 1 में दिखा चुकी हूँ। और अच्छा, उसके बाद हम लोग रात में आइसक्रीम खाई थी। आपको पता है ईद और बाहर से कोई चीज़ ना आए तो फिर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और इसमें मेरा फेवरेट फ्लेवर है कुल्फ़ा, इसमें मिक्स होती है आइसक्रीम। और उसके बाद कुछ दिन बाद ना शदीद बारिश हो गई थी और मौसम सुहाना, हसीन, प्यारा, आप जो भी कह लें वो हो गया था। मीन्स हवा भी मतलब ठंडी हो गई थी, वरना जिस दिन हम लोगों ने बारबेक्यू किया था ना उस दिन तो बहुत हालत ख़राब हो गई थी। खैर, ये हम लोगों ने फिर आइसक्रीम वगैरह एंजॉय की। उसके कुछ दिनों बाद ना ये बारिश हो गई थी, फिर बहुत तेज़ बारिश हुई थी और साथ तेज़ हवा भी थी। अब मैंने वीडियो ओरिजिनल साउंड में अटैच कर दिया आगे। आप लोगों ने देख लिया कि इतनी तेज़ हवा चल रही थी। अच्छा, ये मोबाइल में इतना तेज़ रिकॉर्ड नहीं हुई, लेकिन बहुत तूफ़ानी बारिश जिसे कहते हैं ना वो हुई थी। चीज़ें गिर रही थी, आपने आवाज़ सुनी भी होगी। और यहाँ आप मेरे कज़न को चेक करें, ये इतना फ़नी और क्यूट लग रहा था, मैंने इसको क्लिप रिकॉर्ड कर लिया ऐसे ही है। और पीछे पानी देखें आप ज़रा, हमारी छत से गिरता हुआ, ऐसा लग रहा था हमारे घर में ही तालाब बन गया है। खैर, और आप इसको देखें, और अपनी ईद के खुद से पहन के जा रहा था। बच्चों को कोई केयर ही नहीं होती चीज़ों की। खैर, उसके बाद हम लोग फिर ख्वाजा भी आ गए थे, शाम के टाइम की बात है। तो फिर हम लोगों ने लिए थे शवारमे, क्योंकि घर में कोई कह देना हमने खाना है तो सारे कज़न्स उसी चीज़ पे मतलब वो हो जाते हैं, एग्री हो जाते हैं कि हाँ ठीक है, ये वाला ये मंगा लो, हम सब भी खा लेंगे। तो बस ठीक है, यहाँ पे हम लोग शवारमे वगैरह लेने आ गए थे। और ये शवारमा बहुत अच्छा होता है। एक तो इसकी ब्रेड बहुत मॉइस्ट होती है और सेकंड बात यह है कि टेस्ट भी अच्छा होता है। ठीक है, तो फिर हम लोगों ने मतलब शवारमे वगैरह लिए और फिर हम घर आ गए थे। और हम लोगों ने इन्जॉय किया था, सब कज़न्स वगैरह ने मिल के। और आप लोग बताएं, आप लोगों की ईद कैसी गुजरी, कितना मज़ा आया, कितनी आप लोगों ने कुकिंग की या नहीं की, क्योंकि कुकिंग तो ज़रूर होती है ना इस ईद पे। एंड सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी वो ये है कि नेक्स्ट मंथ मेरा बर्थडे मंथ है, जुलाई, उसमें मेरी बर्थडे आती है। तो ऑब्वियसली उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ एज़ यूजुअल। और अब की बार तो बहुत ज़्यादा, लास्ट ईयर मैंने सोचा भी नहीं था अपनी बर्थडे पे कि मैं व्लॉगिंग करती होंगी, इस टाइप का कुछ होगा। कभी आप यकीन करें मेरे माइंड में भी नहीं था। कभी मुझे टाइम मिला ना, मैं आपको ये भी स्टोरी सुनाऊंगी कि किस तरह मैंने व्लॉग बनाया था और कैसे डाला। और उसके बाद ये हम लोगों ने गेम वगैरह प्ले की थी। मैं आपको ना ये इसलिए दिखा रही हूँ ये वाला कि ना इसमें देखें आप, स्टार्ट से मतलब इतने ज़्यादा पेजेस हम लोगों ने गेम्स प्ले की, पता नहीं कौन कौन सी सॉन्ग लिस्ट, सॉन्ग मेकिंग, और ये 5 थिंग्स नेम एनीथिंग, और पता नहीं ETC, आप जो भी कह लें, वो सब हम लोगों ने प्ले किया। और मतलब इस तरह हम लोगों ने एंजॉय किया। अच्छा, आप में से किसी बंदे में इतना कॉन्फिडेंस है तो वो कमेंट सेक्शन में बताए कि इस एज में भी कौन कौन लॉलीपॉप खाता है। मुझे तो कोई इसमें हेजिटेशन या अशेम्ड नहीं होती। मैं तो कॉन्फिडेंटली कह रही हूँ कि हाँ भाई मैं तो खाती हूँ, मैं तो सबके सामने भी खा लेती हूँ। वरना बहुत से लोग हेजिटेट करते हैं या ऐसे कहते हैं ओ तुम इतने बड़े हो के लॉलीपॉप खाते हो, तो भाई इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो अपनी चॉइस है। और यहाँ पे बबल, फिर मेरी सिस्टर यहाँ मुझे रोस्ट करी थी कि अगर तुम 2 रुपये की बबल खाओगी वो भी तुम दिखाओगी। मैंने कहा मिस ये 2 रुपये की नहीं है, 5 रुपये की है। बस वो मुझे रोस्ट करी थी, इसलिए मैंने खुद को ही रोस्ट कर दिया। मैंने कहा इससे पहले वो करे, मैं भी कर देती हूँ अपने आप को। अच्छा, ये जो डिज़र्ट है इसका नेम है अरेबिक पुडिंग।
एंड यू कैन ऑल्सो नेम इट अरेबिक डिज़र्ट। ओके, तो ये आप पे डिपेंड है, आप कोई भी नेम कह लें, दोनों इसके एग्जैक्ट नेम है, जो आपको ईजी अच्छा प्यारा नेम लगे इस डिश के अकॉर्डिंग आप वो सेट कर लें। और इसकी रेसिपी बहुत ईजी टू मेक है, मीन्स आपने सिर्फ असेंबल करना है चीज़ों को, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना। और ये जो डिज़र्ट है स्पेशल मेरी मामी ने बोला था, तो फिर मैंने उनके लिए रेडी किया था। उन्होंने कहा था तुमको डिज़र्ट बना के खिलाओ, हम तुम्हारे ब्लॉग्स देखते हैं। मैंने कहा ओके, तो फिर मैंने ये बनाया था। और पहले मतलब उस डिश में बनाया था, फिर ये थोड़ा सा मतलब बच गया था, तो फिर मैंने इस छोटी सी डिश में ना अलग से बना के रख दिया था। और आपको पता है कि फ्रिज में गोश्त वगैरह रखा था ना, तो इतनी देर में जाके चिल हुआ था, और उस तरह नहीं हुआ था मतलब जिस तरह मैं चाह रही थी, बट खैर अच्छा बन गया था। मेरी मम्मा तो इस डिज़र्ट की फ़ैन है, वो मेरा तो बना बना के ही मतलब दिल भर जाता है। आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि आप लोग कुकिंग करें किचन में तो आप लोगों का दिल भर जाता है, तो मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। देन ये बारबेक्यू नाइट आ गई है, उसके बाद उसका व्लॉग होगा। तो ये फिर यहाँ मैं सीके वगैरह खोल रही थी। अच्छा, यहाँ ना सीके खोलते हुए मुझे ऐसे लग रहा था पिंक रिबन थी ना, कोई अच्छी सी प्रेजेंट है जिसे मैं अनबॉक्सिंग कर रही हूँ जिसकी। तो फिर यहाँ पे हम लोग बारबेक्यू वगैरह कर रहे थे एज यू कैन सी। और फिर मेरी बर्थडे आ रही है, तो मेरी कज़न की कल ही कॉल आई थी। उसने मुझसे पूछा कि भाई आपको क्या गिफ्ट चाहिए। उसे ऑब्वियसली पता है कि भाई मैं तो फ्रेगरेंस लवर हूँ। अच्छा, मैं भाई भाई कितना बोलती हूँ ना, मेरी बहन मुझे इतना ज़्यादा रोस्ट करती है इस चीज़ पे। तो फिर उसने कहा कि ठीक है, हमारे घर में ना मोस्टली लोग मुझे पैसे दे देते हैं, क्योंकि मैं बहुत चूज़ी हूँ, मुझे चीज़ें पसंद नहीं आती किसी दूसरे की लाई हुई, तो इस वजह से। और अगर कोई देता भी है ना, तो परफ्यूम या ड्रेस देता है, क्योंकि मुझे इसके अलावा कोई चीज़ अच्छी भी नहीं लगती। तो इस वजह से शूज़ एक्सेसरीज़ मेकअप, नहीं, मुझे इस तरह की कोई चीज़ नहीं अच्छी लगती। बट मैं कहती हूँ मैं चीज़ें ना खुद ही परचेज़ करूँ अपनी चॉइस से। तो इसलिए बड़े जो होते हैं वो पैसे दे देते हैं, और जो कज़न वगैरह हैं वो पूछ के गिफ्ट दे देते हैं। सो लाइफ़ के हर मोमेंट को एंजॉय किया करें, छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट किया करें। इस तरह लाइफ और ज़्यादा मज़ेदार गुजरती है, एंजॉयबल गुजरती है। हमारे पास कोई हैप्पी मोमेंट्स होते हैं कि किसी टाइम बैठ के हम भी याद करें। अच्छा, यहाँ पे हमारा बारबेक्यू बिल्कुल रेडी हो गया था। आज बारबेक्यू का व्लॉग था और मैंने बर्थडे का व्लॉग बना दिया, बट कोई बात नहीं, बातें ही करनी थी। तो यहाँ पे मज़ेदार से मतलब सीख कबाब रेडी हो गए थे, और फिर हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया था। ओके गाइज, आज का व्लॉग यहीं एंड होता है। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।